ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूपात्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज। क्योंकि गरीब बच्चे ही बाबा से ज्ञान लेकर ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हैं। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं, क्योंकि अमीरों के पास टाइम नहीं होता है। तो मोस्टली आप देखा जाए तो गरीब बच्चे ही भगवान से आकर के पढ़ते हैं। अमीरों को क्या होता है, अभिमान भी बहुत रहता है, देह अभिमान, तो उसके कारण भी नहीं आ सकते। फिर कहेंगे जहाँ गरीब बैठते हैं वहां हम कैसे बैठे। इसलिए मेजोरिटी बहनों की, फिर गरीब भाइयों की। आज का प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वो इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर कीचड़ा डाला होगा, जैसा हमें सीरियलों में दिखाया जाता है कि क्या होता है, यज्ञ कर रहे थे उसमें मांस मदिरा गोबर ये सब डाल दिया, गंदगी। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं, जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है, तो फिर कीचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर के मुख से जो कुछ फालतू बोल देते हैं, कुछ भी आया तो फिर निकल जाएगा मुख से। यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे फिर संग दोष में आके अपना खाना खराब कर लेते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। बेसिकली देखो, उस विघ्न की बात नहीं, ये देखिए 1936 में परमात्मा ने आकर के अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा। इसलिए रचा कि सृष्टि का परिवर्तन हो, आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो। अब इस यज्ञ को आगे बढ़ने में जो लोग विघ्न डालते हैं, किसी के ज्ञान में चलने में विघ्न डाले या यज्ञ को आगे बढ़ने में विघ्न डाले, पावन बनने में विघ्न डाले, तो वो कीचड़ा डालना हुआ ना। इसीलिए उनको असुर कहा जाता है। बाबा कहते हैं, अगर तुम याद में बैठे हो तो योग में बैठे हो। और हम सबको बनता है कि हमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना। हम तमो प्रधान है ये भी पता है, सत्व प्रधान बनना है ये भी हमको पता है। तो ये गुप्त मेहनत हमें करनी है, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बाप कितना निरहंकारी रहता है बाबा, और जिसमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हो भी निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं है। कितने बच्चे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के। जब साकार बाबा थे तो भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन साकार बाबा बहुत साधारण से रहते थे। काम मालिका कर रहे हैं, उपले पाथ रहे हैं। गुप्त है ना, बाबा गुप्त है। भबका बाबा को नहीं करना है, हालांकि भबका से भी सो होता है, लेकिन बाबा को नहीं पसंद। बाबा कहते हैं रस्म रिवाज तो देह अभिमानियों की है। स्टेशन पे भी बाबा को कोई लेने आता था ना, तो बाबा मना करते थे, कोई हंगामा नहीं, शांति से। बाबा कहते हैं हमें गुप्त रहने अच्छा है, इसमें ही मजा है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की मुट्ठी देते हैं बाबा, तो तुम साहूकार बनो, ज्ञान से साहूकार बनो। बाकी साहूकारों को जो धन से साहूकार है, उनका तो ठहरना मुश्किल होता है। यहाँ तो जो दान पुण्य देते हैं गवर्नमेंट को, नाम भी अखबार में आता है।
यहाँ बाबा कहते गरीब दान देते हैं, तो कहाँ उनका नाम अखबार में पड़ता है। बाबा कहते चावल मुट्ठी दे करके महल ले लेते हैं। सुदामा का गायन भी तो यहीं का है ना। बाबा गुप्त है और गरीब ही बाबा से अपना वर्षा लेते हैं। कल पहले भी लिया था, आज भी लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं आते ही साधारण तन में हूं, इसलिए गाते हैं गोदरी में करतार देखा। गोदरी समझते ना, वो जो पहले जो पुराने कपड़े होते थे उनकी बनाई जाती थी। बाबा ठंडी में गोदरी लेकर आकर बैठते थे। तो बाबा को कोई अहंकार थोड़ी है, लेकिन इतना बड़ा बाबा इतना साधारण में तन में बैठ करके हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। तन मन धन सब अर्पण करते हैं ना, तो उसका योजा हमें विश्व की बात सही मिलती है। बाबा कहते हैं हाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो, तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं ना, उनके पास जाकर जन्म मिलता है। वहां तो सब महल माड़ियां सब कुछ बनाएंगे। दुनिया यही होगी, बैकुंठ कोई ऊपर नहीं होता, इसी सृष्टि पर बनेगा। हाँ फर्क क्या होगा, वहां यहाँ पत्थर के महल बनाते हैं, वहां सोने के बनेंगे, इतना फर्क तो होगा। बाबा ही कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं जैसे जैसे हम कर्म करेंगे उस अनुसार हमें जन्म मिलेगा। तो बाबा अब सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में नहीं आना। और कोई सत्संग में ऐसा कोई कहता है क्या कि तुम आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो? यहाँ ही हमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया जाता है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा हमने महसूस किया अपने आप को, तो देह अभिमान खत्म हो जाएगा। पहला अवगुण ही देह अभिमान का है, तो उसे हमें खत्म करना है। नई दुनिया में तो कोई बात ही नहीं होती, अपने आप शरीर छोड़ते हैं, सर्प के मिसल दूसरा लेते रहते हैं। बाबा कहते हैं तो 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इसलिए इसको श्याम कहा जाता है। चमड़ी भी काली तो आत्मा भी काली। सोना 24 कैरेट होता था, जेवर भी ऐसे मिलता है। आगे कोई जेवर में खाद नहीं मिलाता था, अभी मिलावट करने लगे ना, तो 24 कैरेट नहीं है, 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 18 कैरेट बनाते हैं, कोई कोई तो और कम बनाते हैं। पहले सच्चा सोना चलता था। तो ये सब ड्रामा की बातें बाबा ही समझाता, और तो कोई समझा नहीं सकता है। तो मुख्य बात है, बाबा कहते बड़े प्यार से याद करो। शुरू में सारी बातें थोड़ी बाबा ने समझाई, धीरे समझाई, धीरे धीरे समझाई, ताकि मनुष्यों की बुद्धि में समझ में आ जाए। बाबा कहते कई बच्चे साधारण रूप देख करके मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। मेरा तो निराकार से ही संबंध है, साकार को नहीं मानते। अब साकार के बगैर बाबा कैसे ज्ञान सुनाएगा? समझने की बात है ना। वो आए इस रथ में, तब तो हम मिलें, तब तो उनसे बात करें। फिर कई लोग कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते, फिर बाद में पछताते हैं। तो दिन प्रतिदिन बाबा हमें नए पॉइंट्स सुनाता जाता है। तो जैसे बाबा निरहंकारी, ऐसे हमको भी निरहंकारी बनकर रहना है। अहंकार में आएंगे तो किचड़ा बाहर आएगा। चलते चलते बाबा कहते किसी की गिरहचारी बैठते तो छुटेले बन जाते, छोड़ देते हैं ज्ञान। इसीलिए कहावत है आश्चर्य बद सुनंती, संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। एक्चुअली संग हमें बहुत अच्छा करना चाहिए, इसीलिए गायन है संग तारे कुसंग बोरे। तो अब बाबा कहते हैं तुम्हें इस ज्ञान में चलना है, महावीर बनना है, सहन करना पड़े तो भले करो। तुम्हारे तो गायन है शिव शक्ति से ना। आदिदेव को भी महावीर कहा जाता है। आदिदेव मतलब ब्रह्मा, परंतु दुनिया में अर्थ थोड़ी कोई समझता है। अब बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि माया पर हम जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो ना, जगदम्बा का भी चित्र दिखाया है, पिता का भी चित्र दिखाया है। तो महावीर कौन हुए? ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो हुए सब महावीर बच्चे। ये सब समझने की बातें हैं, और कोई बाबा के अलावा ऐसा समझा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं दुनिया में तो कितनों की
जीवन कहानियां लिखी हुई कितने वॉल्यूम्स हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि बड़ा वॉल्यूम है। सब ज्ञान कहाँ रखना है? बुद्धि में। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान फिर सबको सुनाना है। अब सब एक जैसा तो नहीं सुनेंगे, किसी की विशाल बुद्धि किसी की कम, तो हमें विशाल बुद्धि बन करके इस ज्ञान को सुनना और सुनाना है। बाबा ही पतित दुनिया पतित शरीर में आकर के बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो हम बच्चों को भी बाबा के ऊपर बलि चढ़ना। बलि चढ़ना कोई शरीर काटने की बात नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि से समर्पित होना है। बाबा कहते हैं तुम मकान भी बनाते हो तो किसके लिए? अपने लिए। मैं आऊंगा ज्ञान सुनाऊंगा चला जाऊंगा परम धाम में। तो अब मुख्य बात है देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाबा को याद करना है। मुख्य बात यह है। और बाबा को याद करेंगे, जितना याद करेंगे उस हिसाब से तो स्वराज्य पद पाएंगे, मतलब राजा का पद पाएंगे, चाहे प्रजा। बाबा कहते तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास कितनी लाखों की प्रजा होती है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। भले 9 लाख से शुरुआत होगी तो लक्ष्मी नारायण तो एक ही होंगे, परंतु और तो राजाएं होंगे ना। ज्ञान तो बाबा कहते ढेर सुनेंगे तो वो सब प्रजा में आ जाएंगे, लेकिन जो आप समान मेहनत करने की बनाने की मेहनत करेंगे वो राजा बनेंगे। सेकंड में जीवन मुक्ति भी पाते हैं और सेकंड में जीवन बंद भी हो जाते हैं। माया से हार गए तो जीवन बंद में आ जाए। तो बाबा कहते हैं बहुत खबरदारी रहनी है। तुम रूप वसंत हो तो ज्ञान से क्या निकलना, मुख से क्या निकलना चाहिए? सदैव ज्ञान रतन निकलनी चाहिए। और अगर कोई किचड़ा सुनाए उल्टी सुल्टी बातें, तो बाबा कहते हैं समझो कि मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर कोई पूरी बात सुनाता तो दुश्मन ही हुआ ना, फिर दोस्त थोड़ी हुआ। ज्ञान के सिवाय और जितनी भी बातें सुनना ही इबिल है, बाबा कहते हैं। तो आज क्या होमवर्क? पहला होमवर्क तो यही है कि जो देह अभिमान है उसको निकाल देना है ना। पूरा देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। और बाबा से जो हमें अविनाशी ज्ञान रतन मिल रहा है ना, उसका दान करना है। बाबा जैसा निरंकारी बनना है। बुरी बातें न सुननी है न सुनानी है। रूप बसंत बन करके ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज का बाबा का वरदान है, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सी फुल भाव। बाबा कहते प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो क्या करो? अपने मर्सी फुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। कैसे करेंगे? अभी देखो है सिंपल। मान लो आप कहीं पे है और एक एम्बुलेंस की आवाज जा रही है, तो उसको दर्द है ना, एम्बुलेंस में तो आदमी कब जाता है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है। फट से बाबा को इमर्ज करें और सुख शांति की किरणें वाहित कर दें कि इस आत्मा का दर्द कम हो, आत्मा भी शांत हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये रहम की भावना हुई ना। तो बाबा कहते हैं मर्सी और रहम मांगते हैं तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ, लेकिन पहले हम संपन्न होंगे तब तो दूसरे को देंगे। परिवर्तन की शुभ भावना को बाबा कहते तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा का हलचल नहीं होगा। ये करना है हमें। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर मर्सीफुल आत्मा हूँ। रहम की भावना के द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से मुक्त करने वाली आत्मा हूँ। देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान रत्नों का दान करने वाली आत्मा हूँ। रूप वसंत बन करके मुख से ज्ञान रतन ही सुनाने हैं। बुरा न सुनना है न सुनाना है। ज्ञान और योग के दोनों के पंख मजबूत रखकर उड़ती कला का अनुभव करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।